तो हेलो फ्रेंड, इंटेलिजेंस human skeletal system. The skeletal system is a framework of the body. Adult human skeleton is made of 206 bones, consist of bone is in the other connective tissue and inter organ. यानी कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, वो एक फ्रेमवर्क होता है जो कि बॉडी में फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर प्रदान करने में हेल्प करता है। इसमें टोटल 206 बोन्स होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होती है, जो कि बॉडी को कनेक्ट करके रखती है मसल्स से, इंटरनल ऑर्गन से। फंक्शन ऑफ बोन, फंक्शन से क्या है बोन से, क्या तो सेफ एंड सपोर्ट, यानी कि सेफ प्रदान करते हैं और सपोर्ट प्रदान करती है बॉडी को। प्रोटेक्शन ऑर्गन सच एज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये प्रोटेक्शन करती है ब्रेन ऑर्गन को और स्पाइनल कॉर्ड को। मूवमेंट, सपोर्ट एंड बॉडीज वेट एंड हेल्प अस टू स्टैंड, यानी कि स्टैंड एंड अप एंड डाउन के लिए मूवमेंट के लिए काफ़ी हेल्प करती है। स्केलेटल सिस्टम। स्टोरेज, मिनरल एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड विथ इन बोन मटेरियल, यानी कि स्टोरेज करती है मिनरल्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स का। ब्लड सेल फॉर्मेशन, दिस फॉर्मेशन द बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, यानी कि ब्लड सेल्स, यानी कि ये जो बोन मेरो होता है यह बोन्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि लॉन्ग बोन जो होती है उसके अंदर स्पंजी होता है, स्पंजी के अंदर जो बोन मेरो होता है जो कि ब्लड रिप्रोडक्शन यानी कि ब्लड बनाने का कार्य करता है। टाइप्स ऑफ बोन, यानी कि बोन्स किस किस टाइप की होती है, तो पहली होती है ऑस्टियोब्लास्ट। द सेल फॉर्मेशन ऑफ बोन इज दिस सेल फ्लो इन ब्लड इन मेड अप फ्रॉम द स्टीम सेल्स, यानी ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है सेल ब्लड फॉर्मेशन का कार्य करता है। फिर आता है हमारा सेकेंड ऑस्टियोब्लास्ट। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन, ब्रेक डाउन ऑफ बोन रिलीजिंग कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट अंडर, यानी कि ब्रेक डाउन करता है कैल्शियम और फॉस्फेट का। फिर थर्ड आता है हमारा ऑस्टियोसाइट्स, मेचर बोन सेल मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग बोन टिश्यू, यानी कि ये मॉनिटरिंग करता है बोन टिश्यू को, यानी कि जो बोन को मेंटेन करने के लिए जो टिश्यू होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। ये जो प्रेजेंट होता है बोन मेरो में। लॉन्ग बोन फंक्शन क्या होते हैं लॉन्ग बोन से, आर्टिकुलर कार्टिलेज राउंड शेप एंड प्रोवाइड्स स्मूथ जॉइंट। फिर आता है हमारा सरफेस, डाइफाइसिस इज द मेन और मेडनेसिस सॉफ्ट और ए लॉन्ग बोन एंड सिलेंड्रिकल शेप, ट्यूबुलर सॉफ्ट एंड रन इज ब्लो प्रोक्सिमल और बोन। डाइफाइसिस जो होती है इसका शेप होता है वो होता है सिलेंड्रिकल शेप होता है। फिर इसके अंदर लॉन्ग बोन के अंदर जो पार्ट आता है मेटाफाइसिस, each is a epiphysis, meat is a diaphysis and metaphysis is the narrow area in the containing epiphyseal plate, यानी मेटाफाइसिस जो होती है इसके अंदर कंटेनिंग होती है एपिफाइसियल प्लेट बनी हुई होती है, और इसके अंदर डाइफाइसिस जो होती है वो बोन नैरो एरिया से कंटेन करती है। फिर आती है हमारी मेडुलर कैविटी इज ए डेलिकेटेड मेम्ब्रेन लाइनिंग एंडोथेलियम विच इज ग्रोथ एंड रिपेयर रिमॉडलिंग ऑक्यूर। फिर आता है हमारा पेरियोस्टियम, आउटर सरफेस ऑफ बोन इज कवर्ड विद द फाइबर मेम्ब्रेन, यानी कि पेरियोस्टियम जो होता है आउटर लेयर जो होती है फाइबरस मेम्ब्रेन की कवर होती है जो कंटेन करती है ब्लड वेसल्स का और नर्वस लिम्फेटिक वेसल्स का कंटेन करती है। फिर आती है हमारी एपिफाइसियल लेयर, द एपिफाइसियल प्लेट इज ऑफ हाइलिन कार्टिलेज फाउंड इन द चिल्ड्रन एंड adolescent located in the metaphyseal and the edges of each is long bone which is secrete of the each end is epiphyseal, यानी ये एपिफाइसियल लाइन जो होती है यह बच्चों में प्रेजेंट होती है, चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होती है, जो कि उनकी उम्र बढ़ने के बाद यह कंप्लीट हो जाती है। फिर आता है हमारा स्पंजी बोन इज राइटर एंड लेस डेंस देन ए कम्पैक्ट बोन। फिर इज स्पंजी बोन विच इज कंटेंट रेड बोन मेरो, यानी स्पंजी बोन जो होता है इसके अंदर रेड बोन मेरो होता है, जो कि रेड बोन मेरो जो ब्लड बनाने का कार्य करता है। स्पंजी बोन्स कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स एंड बार्स ऑफ द बोन एडजस्टेंट ऑफ स्मॉल इनरेगुलर कंट्रीज दैट इज कंटेंट द बोन मेरो। स्पंजी बोन जो होता है वो बोन मेरो का कंटेनिंग करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन बेस्ड ऑन शेप, बोन को शेप्ड अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। लॉन्ग बोन जो होती है इट इज हैव ग्रेटर देन लेंथ विथ एंड कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट, एग्जाम्पल फीमर, टिबिया, फिबुला, मेटाटार्सल एंड फेलेंजस, रेडियस, अल्ना etc, यानी लॉन्ग बोन जो होती है वो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की गई है। फिर आती है हमारी शॉर्ट बोन, दिस आर अ क्यूब शेप्ड बोन शो आर इक्वल एंड लेंथ वेट, यानी कि स्मूथ बोन जो होती है हमारी क्यूब शेप की होती है जो कि लेंथ और वेट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की गई है। इसके अंदर आती है मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल्स।
मेटाटार्सल जो कि 8 होती है और मेटाकार्पल 7 होती है। फिर थर्ड आती है हमारी फ्लैट बोन। दिस आर द फ्लैट बोन इज एग्जाम्पल स्केपुला, रिब्स, ब्रिड्स एंड बोन। फ्लैट बोन जो होती है वो फ्लैट फ्लैट शेप की होती है, जो कि स्केपुला और रिब्स और ब्रिस्ट बोन। फिर आती है हमारी फोर्थ नंबर की इरेगुलर बोन, फेशियल बोन, ईयर बोन और वर्टिब्रल बोन। दिस बोन हैव अ कॉम्प्लेक्स शेप, यानी कि इनका कोई शेप नहीं होता है इन रेगुलर बोन्स का। सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन इज अ बोन इज एम्बेडेड विद द टेंडन और अ मसल्स, यानी कि सिस्मोइड बोन जो होती है मसल्स की टेंडन से बनी होती है, जो कि पटेला होती है। Division of the skeletal system. The adult human skeleton consists of 206 bones of adult skeleton are ground into two principal division. एक्सियल स्केलेटल, अब बात करने वाले हैं एक्सियल स्केलेटल की सिस्टम की। इसके अंदर 80 बोन्स प्रेजेंट होती है। फिर हमारा सेकेंड है अपेंडिकुलर स्केलेटल, जिसके अंदर 126 बोन होती है। तो एक्सियल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। द एक्सियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 80 बोन्स ऑफ ए लॉन्ग एंड सेंट्रल एक्सियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स। तो एक्सेल स्केलेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं स्कल, क्रेनियम, फेशियल, क्रेनियम। स्कल के अंदर आती है क्रेनियम। क्रेनियम जो होती है वो 8 बोन्स होती है। फिर इसके अंदर एक और होती है फेशियल, जो कि 14 होती है। टोटल मिलाकर 22 बोन होती है। फिर सेकेंड आती है हमारी हाइड बोन। हाइड बोन जो होती है वो 1 होती है। थर्ड आती है हमारी ऑडिटरी ऑक्साइड एयर बोन, ईयर की जो बोन होती है वो होती है 6 होती है। फिर फोर्थ नंबर की हमारी आती है वो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो कि 26 होते हैं वर्टिब्रल कॉलम। फिर आती है हमारे थोरेक्स। थोरेक्स के अंदर आती है स्टर्नम और रिब्स। स्टर्नम जो होती है 1 होती है और रिब्स होती है और 24 होती है, जो कि 12-12 के पेयर में होती है थोरेक्स। टोटल होकर 25 बोन्स होती हैं और ये टोटल होकर 80 बोन होती है। फिर आती है हमारी अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटल इज इंक्लूड बोन्स ऑफ द लिम्स, बोन्स दैट शोल्डर एंड पेल्विक ग्रिडल, यानी कि अपेंडिकुलर जो होती है वो हमारे लोअर लिम्स की होती है। इसके अंदर आती है हमारी बोन्स शोल्डर, पेल्विक ग्रिडल। इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ 126 बोन्स। इसके अंदर फर्स्ट है पेक्टोरल ग्रेडल, क्लेविकल और स्केपुला। फिर सेकेंड हमारी पेल्विक, जिसके अंदर आती है स्कर्नम, पॉक्सी। थर्ड है हमारी अपर लिम्स, जिसके अंदर आती है हमारी हैंड बोन्स एंड फोरेम्स। फिर फोर्थ नंबर की हमारी लोअर लिम्स बोन, थाई, लेग, फ्लैट एंड एनल, यानी लोअर लिम, यानी कि हमारी जो नीचे की जो बोन आती है हमारी कमर के नीचे की जो बोन होती है वह थाई, लेग्स एंड आती। फिर अपेंडिकुलर स्केलेट के अंदर 126 बोन होती है। फिर पेक्टोरल, शोल्डर ग्रेडल जो होती है इसके अंदर 2 बोन्स आती है, क्लेविकल। फिर आती है स्केपुला। स्केपुला के अंदर भी 2 बोन होती है। अपर लिम्स जो होती है, अपर लिम्स की जो बोन आती है वो पहले इसके अंदर आती है हुमेरस, जो कि 2 होती है, अल्ना जो 2 होती है, रेडियस बोन 2 होती है, कार्पल्स बोन जो कि 16 होती है, मेटा कार्पल बोन जो कि 10 होती है, फेलेंजेस बोन जो होती है वो 28 होती है। पेल्विक हिप बोन जो होती है इसके अंदर 2 आती है, हिप और पेल्विक सेक्रल बोन जो कि 2 होती है। फिर आती है हमारी फीमर। फीमर आती है 2, पटेला 2 होती है, फिबुला भी 2 बोन्स होती है, टिबिया भी हमारी 2 होती है, टार्सल भी हमारी 14 होती है, मेटाटार्सल जो होती है हमारी 10 होती है, फेलेंजस जो होती है हमारी 28 बोन होती है। और आपको ये बोन्स कैसी कैसी होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप गूगल पर सर्च करके इनके स्ट्रक्चर देख सकते हो। टोटल हमारी 126 बोन्स होती है। ये हमारी 126 बोन जो होती है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के अंदर द स्कल के अंदर 22 बोन्स होती है। पहली आती है क्रेनियल। क्रेनियल बोन्स जो होती है वो 8 बोन्स होती है, जो कि हमारे सिर के अंदर की होती है। और फेशियल बोन जो कि हमारे चेहरे की होती है वो 14 बोन्स होती है। तो क्रेनियल बोन्स जो होती है हमारी सर की बोन जो होती है, जिसके अंदर आती है फ्रंटल बोन जो कि 1 होती है, और टेम्पोरल बोन जो कि 2 होती है, और स्पिनोइड बोन जो होती है 1 होती है, और पेरेंटल बोन जो होती है वो 2 होती है, और ऑक्सीपिटल जो बोन होती है 1 होती है, और इसके अंदर आती है एथमोइड बोन जो भी 1 होती है।
फिर आता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, द स्कल 22 बोन, स्कल बोन आर डिवाइडेड, ये हमने पढ़ लिया है अभी। फिर आती है हमारी क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन के अंदर आती है फ्रंटल बोन जो कि एक होती है, पैराइटल बोन जो कि दो होती है, टेम्पोरल बोन दो होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है एक होती है, स्पिनोइड बोन एक होती है, इथोमोइड बोन जो होती है वो भी एक होती है। तो पहले हमने पढ़ा यहाँ पर हमने क्रेनियल बोन्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद यहाँ पर फेशियल बोन्स, फेशियल बोन से पहली होती है मैक्सिला जो कि दो होती है, जाइगोमेट बोन जो कि दो होती है, लेक्रिमल बोन जो कि दो होती है, नसल बोन भी दो होती है, इन्फीरियर नसल कोन का भी दो होती है, पेटिलर बोन भी दो होती है, वूमर बोन जो कि एक होती है, मैंडिबल बोन भी एक होती है। क्रेनियल बोन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फ्रंटल बोन, दिस इज द फ्लैट बोन दैट इज मेक अप योर forehead, it is also forms the upper portion of your eye and socket। फ्रंटल बोन जो होती है हमारे फोरहेड को मेड यानी कि फोरहेड बनाती है, जो कि अपर पर्सन ऑफ यूर आई सॉकेट भी बनाती है। फिर आती है हमारे सेकेंड पेरेंटल बोन, दिस इज अ पेयर ऑफ फ्लैट बोन लोकेटेड ऑन ईथर साइड यूर हेड बिहाइंड द फ्रंटल बोन, यानी कि पेरेंटल बोन जो होती है हमारी हेड के साइड में प्रेजेंट होती है और बिहाइंड द फ्रंटल बोन जो होती है उसके बिहाइंड साइड में प्रेजेंट होती है। थर्ड आती है हमारी टेम्पोरल बोन, दिस इज अ पेयर ऑफ इरेगुलर बोन एंड लोकेटेड अंडर लेग ऑफ द पेरेंटल बोन, पेरेंटल बोन जो होती है उसके लेग साइड में प्रेजेंट होती है टेम्पोरल बोन जो कि दो होती है। ऑक्सीपिटल बोन जो होती है, दिस इज अ फ्लैट बोन लोकेटेड इन द वेरी लेग ऑफ यूर स्कल, इट इज हेड ओपनिंग दैट अलाउज यूर स्पाइनल कॉर्ड एंड कनेक्ट टू यूर ब्रेन, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन जो होती है हमारे सिर के पीछे वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, जहाँ पर हमारा वर्टिब्रल यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उससे कनेक्ट होती है। लार्ज हार्ट ऑफ द बोन ऑफ यूर स्कल, स्पिनोइड बोन जो होती है इरेगुलर बोन होती है जो कि बिलो द फ्रंटल बोन के बिलो साइड में पाई जाती है। फिर 6 नंबर पे आती है हमारे इथमोइड बोन, दिस इज द अनइरेगुलर बोन लोकेटेड इन फ्रंटर ऑफ द स्पिनोइड बोन, इट इज मेक अप पार्ट ऑफ यूर नसल कैविटी, नसल कैविटी के पास में पाई जाती है एथमोइड बोन जो कि नसल कैविटी में प्रेजेंट होती है। फेशियल बोन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो स्केलेटन ऑफ द फेस इज फॉर्मेड बाय 13 बोन्स, इज द एडिशनल ऑफ द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के अंदर आती है मैक्सिला एंड अपर जा बोन जो कि ऑक्सीग्रेटर ऑफ द टू बोन्स होती है, बट इज फ्यूजन टेक इज प्लेस बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद ये प्रेजेंट होती है मैक्सिला। फिर आती है हमारे जाइगोमेटिक और चिक बोन, यानी कि चिक्स जो होते हैं उनके अंदर जो बोन पाई जाती है उसे जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। फॉर द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर लोअर एंड लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटीज, ऑर्बिटल कैविटी में पाई जाती है। नसल बोन, द टू स्मॉल फ्लैट बोन इज विच फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बोन, लेटरल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्राइड ऑफ द नोज, नसल बोन पाई जाती है जो कि दो होती है। लेक्रिमल बोन, टू स्मॉल बोन आर पोस्टीरियर एंड lateral to the nasal bones from part of the medial walls of the orbit cavity, ऑर्बिट कैविटी जो होती है वहाँ पर लेक्रिमल बोन पाई जाती है। स्ट्रक्चर में आप और देख सकते हो। वूमर बोन, इट इज द बोन इज दैट रन्स वर्टिब्रल अलोंग मिड लाइन ऑफ द नसल कैविटी, आप पढ़ सकते हो और डिटेल में समझ सकते हो। अगर आपको समझाएंगे और तो वीडियो और बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप नोट डाउन कर सकते हो और पढ़कर समझ सकते हो। 7वें नंबर की इन्फीरियर कॉर्न का आती है। 8वें नंबर की मैंडिबल बोन होती है जो मूवेबल में हेल्प करती है। ऐसे यहाँ पर हाइवेट बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप वो डिटेल में। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बोन्स होती है क्रेनियम, थोरेसिक, लंबर, पढ़ सकते हो आप डिटेल में। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी बोन्स कंप्लीट हो गई है। ये इसका नंबर पार्ट 1 था। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।